क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े घोटाले में आज तक एक भी इंसान दोषी साबित नहीं हुआ? 1,76,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा आंकड़ा कि गिनते गिनते सांस रुक जाए, और इसी एक नंबर ने पूरे देश को हिला दिया। पर यही सबसे बड़ा पेच है, यह एक प्रिजम्पटिव लॉस था, यानी वह नुकसान जो साबित नहीं हुआ, बस हो सकता था। कहानी शुरू होती है स्पेक्ट्रम से, मोबाइल सिग्नल की वो अनदेखी हवाई तरंगें जो एक कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है। मई 2007 में ए राजा टेलीकॉम मंत्री बने और यहीं से इस पूरे खेल की शुरुआत मानी जाती है। इन तरंगों को कंपनियों तक पहुंचाने के लिए यूएस लाइसेंस दिए जाते थे, पर दाम तय हुआ 2001 का, बिना किसी नीलामी के। फिर एक चाल चली गई। आवेदन की कट ऑफ तारीख अचानक 1 अक्टूबर से खिसकाकर 25 सितंबर 2007 कर दी गई। जिनके पास अंदर की खबर थी, वे डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहले से तैयार खड़े थे। 10 जनवरी 2008 को एक ही दिन में 122 लाइसेंस बांट दिए गए, 2001 के दाम पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर। देश भर का लाइसेंस सिर्फ करीब 1,668 करोड़ में, जबकि बाजार की असली कीमत कहीं ज्यादा आंकी जा रही थी। फिर आया सीएजी का अनुमान, करीब 1,76,000 करोड़ का नुकसान 2010 की 3G नीलामी के दाम से जोड़कर निकाला गया। पर यह अनुमानों की रेंज का सबसे ऊपरी सिरा था। सबसे नीचे का अनुमान करीब 17,766 करोड़ भी था। सीएजी ने खुद माना नुकसान हुआ, इससे इनकार मुश्किल है, पर उसकी रकम पर बहस जरूर हो सकती है। दिलचस्प बात, सीबीआई की चार्जशीट में नुकसान बताया गया करीब 30,884 करोड़, यानी उस बड़े आंकड़े का लगभग छठा हिस्सा। एक अलग आरोप भी था, डीबी रियल्टी से घूमकर कलैंगर टीवी तक पहुंची करीब 200 करोड़ की कथित रिश्वत, जो कभी अदालत में साबित नहीं हुई। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। 2 फरवरी 2012 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। जस्टिस सिंघवी और गांगुली की बेंच ने कहा, प्राकृतिक संसाधन जनता के हैं, इन्हें मनमाने ढंग से नहीं बांटा जा सकता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड तरीके को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए और नीलामी अनिवार्य हुई। पर ध्यान दीजिए, यह फैसला नीति की गैर कानूनियत पर था, किसी व्यक्ति की आपराधिक गलती पर नहीं। अब आता है असली ट्विस्ट। 21 दिसंबर 2017, विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने ए राजा कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने कहा, अभियोजन बुरी तरह नाकाम रहा और कुछ लोगों ने चुनिंदा तथ्यों को सजाकर एक घोटाला गढ़ लिया। उन्होंने कहा, वे रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इंतजार करते रहे, पर कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आया। बरी होने वालों में रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 18 लोग और कई कंपनियां थीं, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में। सीबीआई और ईडी ने 2018 में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जो करीब 6 साल तक लगभग अनसुनी पड़ी रही। फिर 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने सीबीआई को अपील की इजाजत दी, ये कहते हुए कि फैसले में विरोधाभास हैं। मामला अब भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, कोई नया फैसला नहीं और किसी को दोबारा दोषी नहीं ठहराया गया। और उस भारी नुकसान का जवाब, नवंबर 2012 की दोबारा नीलामी में सरकार को मिले सिर्फ 9,407 करोड़ रुपए। राजनीतिक रूप से इस घोटाले ने 2014 में यूपीए की हार में बड़ी भूमिका निभाई और मनमोहन सिंह ने बाद में खुद को सही साबित महसूस किया। सीएजी विनोद राय ने अक्टूबर 2021 में एक मानहानि मामले में बिना शर्त माफी मांगी, पर यह पूरी रिपोर्ट की वापसी नहीं थी। तो सच क्या है? नीति गैर कानूनी साबित हुई, पर अदालत में अपराध कभी साबित नहीं हुआ। 2G की असली सीख यही है, पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर यह कहानी आपको समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देश के बड़े मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए।